वेलकम टू कैरियर क्लब यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी जो आई थी उसका फॉर्म भरने का वीडियो आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इस तरह गूगल में यूपी ट्रिपल एससी लिख के सर्च कर लीजिए। आपको फॉर्म भरना है तो इस तरह से आपका यूपी ट्रिपल एससी का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप देखिए ऊपर में ही आपका चल रहा है विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023 का आवेदन करने हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए इसके बाद आ जाएगा आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2023। 1 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। 30 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का और उसके बाद 6 सितंबर तक आप इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसका लास्ट डेट 6 सितंबर है, बट कोशिश कीजिए 30 अगस्त का वेट मत कीजिए। फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट का अगर आप वेट करेंगे सर्वर डाउन हो गया, पेमेंट फेलियर इशू आने लगता है, उस समय में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई करके तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया आपका 18 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए और 40 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है, जरूरी क्वालिफिकेशन योग्यता जो है वो है हाई स्कूल आपका जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट या बाकी और सारी डिग्री जो हैं वो ऑप्शनल हैं, ठीक है। तो नोटिस क्वालिफिकेशन अगर देख लिया आप हैं क्वालिफाइड तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन पे देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। अगर आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी 2022 पेट का रजिस्ट्रेशन आप किए हैं और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर उसका पता है तो यहाँ पे यस करके आप जब प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांग के आप प्रोसीड करेंगे तो आपको जो बेसिक जानकारी होती हैं वो आपको नहीं भरना पड़ेगा। जो प्राथमिक सूचनाएं होती हैं वो उसमें ऑलरेडी भरी हुई रहेंगी और आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपने नहीं किया था तो यहाँ पर सिंपली इसको नो कर दीजिए और प्रोसीड करके नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा एक बार और इसके बाद एक्सेप्ट करके इसको आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ के यहाँ पे आपको सारे नाम डालने हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आप डाल दीजिए, कैंडिडेट नेम, ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना है। देखिए कैंडिडेट नेम फिलअप करना है, फादर हस्बैंड नेम फिलअप करना है, मदर्स नेम फिल करना है, मैरिड हैं आप, डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश से हैं, यस या नो। एक चीज़ ध्यान देखिए जब यहाँ पे आप डोमिसाइल चूज करते हैं 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। योर कास्ट कैटेगरी एंड डोमिसाइल चॉइस विल नॉट बी चेंजेबल आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फी। एक बार अगर आपने फ़ी पे कर दिया, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो आपकी कास्ट कैटेगरी जो है कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं वो, और डोमिसाइल चॉइस मतलब आप किस राज्य के रहने वाले हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों कॉलम्स को ध्यान से भरिएगा। बाकी कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए आपको 6 सितंबर तक का डेट दिया गया है, बट कोशिश कीजिए फॉर्म को एक ही बार में सही से भरने का। इसी के लिए हम आपको डिटेल में वीडियो पूरा प्रोवाइड करें जिससे किसी भी स्टेप में आपसे गलती ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप भर लेते हैं जल्दी से हम, ठीक है। भर के फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या आपको भरना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से सारी डिटेल्स आप यहाँ पर नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है या नहीं, यस या नो यहाँ पे कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, नो कर दीजिए, अगर नो है तो यस कर दीजिए। आर यू एक्स आर्मी, अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू उत्तर प्रदेश, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, अगर आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद होम स्टेट आप फिलअप कर दीजिए अपना, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी आप चूज कर लीजिए। ध्यान दीजिए कैटेगरी ध्यान से चूज कीजिए क्योंकि इसको आप बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिए। जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे आप ध्यान दीजिए उसको हमेशा आपको सुरक्षित रखना है, आपके पास होना चाहिए। एग्जाम से लेके जब तक आपका सिलेक्शन होता है तब तक के लिए ही वही ईमेल आईडी आपको काम आएगा। तो ईमेल आईडी ऐसी डालिए जो आपको हमेशा याद रहे और आप हमेशा उसको एक्सेस कर पाएँ। मोबाइल नंबर भी ऐसा ही डालिएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है देखिए कि एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, क्या आप कभी, इसमें 3 कॉलम है देखिए। आप एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं, या नेवर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर कभी नहीं किए तो नेवर कीजिए, नहीं तो जो आपका सही ऑप्शन है वो आप यहाँ पर चूज कीजिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम पूछेगा आपको, गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, सेवा नियमावली है या कोई अदर, जो भी रीजन होगा यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बोर्ड का नाम पूछ रहा है आपका, हाई स्कूल, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो उसका नाम आपको सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश
बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। सिमिलरली अगर सीबीएसई है, सीबीएसई जो आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर चूज कर दीजिए। हाई स्कूल का आप पासिंग ईयर यहाँ पे चूज कर दीजिए जब भी आपका ईयर है, और अपना रोल नंबर यहाँ पर कुछ डाल दीजिए जो भी आपका रोल नंबर था। एक बार मार्कशीट में देख के सही सही भरिएगा, ये जानकारी आप बिल्कुल गलत मत भरिएगा। आपका परसेंटेज सिस्टम था या ग्रेडिंग सिस्टम था उसको यहाँ पर चूज कर दीजिए। परसेंटेज चूज करेंगे तो आपसे ऑब्टेन मार्क्स पूछेगा, आपको कितने मार्क्स मिले थे और टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अगर आप यूपी बोर्ड के हैं 600 मार्क्स का होता था एग्ज़ाम, अभी क्या है जो भी आपका है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर टिक करके आप इंटरमीडिएट की सिमिलर जानकारी दे देंगे। अगर आपका इंटरमीडिएट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शनल है। हाई स्कूल आपका मैंडेटरी है और ज़रूरी है। ठीक है, अगर इंटर है तो बिल्कुल आप इंटर की भी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर भी परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम है, जितना भी आपको फिर मार्क्स मिला था वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन की डिटेल बिल्कुल फिल कर सकते हैं यस करके। जो जो डिटेल आपका एजुकेशनल है यहाँ पे सारा चीज़ आप फिल करके इस कैप्चा को भर के फिर फॉर्म को सबमिट करना है आपको। ठीक है, कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो सारी डिटेल भरने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। ठीक है, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आप सबमिट करेंगे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया, कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इसके आगे इतने सारे स्टेप आपको करने हैं। इसके बाद फोटो सिग्नेचर, फिर अदर डिटेल, फी डिपॉजिट करना है, प्रिंट एप्लीकेशन करना है। ठीक है, इतने स्टेप्स में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। एक बार सारी चीज़ें मैच कर लीजिए आपका सब कुछ सही है कि नहीं, और उसके बाद आप क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए आपका जो फोटोग्राफ होगा इस साइज का क्रॉप करके आपको डालना है। ठीक है, और 50 KB से ज़्यादा आपका फोटो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपका सिग्नेचर होगा वो आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको जो करना है वो देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लीजिए। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा थोड़ा सा आपको हम देखिए जूम करके दिखा देते हैं इसको। इस तरह से आपका रहेगा। हिंदी में आपको अपना पूरा नाम लिखना है और उसके ऊपर वाइट पेपर पे ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है, और फिर उसका फोटो लेके आपको जिस साइज में बोला गया उस साइज में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए और उसको यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे ये अपलोड होगा। ठीक है, यहाँ से जाएंगे हम, फोटो यहाँ से चूज करके ले आएंगे। ये फ़ोटो आ गया हमारा। ठीक, इसको हम जितना हमें ज़रूरत है इस तरह से एडजस्ट करके देखिए आप क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इस बार कि यहाँ से आप क्रॉप करके फ़ोटो को सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको इस तरह क्रॉप करके सेव फोटो डेटा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका फ़ोटो डेटा सेव हो गया। सिमिलरली देखिए ऐसा ही सिग्नेचर आपको ले आना है। ठीक, सिग्नेचर इसी तरह करना है आपको बिल्कुल फॉर्मेट में। फिर इसको ड्रैग करके पूरा आप ले आइए स्क्रीन पे इस तरह से। ठीक है, फॉर्म भरने में कहीं पर भी कोई भी डाउट लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए हमको। आपको कुछ दिक्कत आ रही है आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। इस तरह से आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते देखिए यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है आपसे। तो आई डिक्लेयर दैट आई हैव रेड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पे टोटल फॉर्म आ जाएगा, डिटेल आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप देना चाहें तो एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल दे सकते हैं। टोटल ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है। अगर मन है आपका तो दे सकते हैं, नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत उसकी नहीं है। सारी चीज़ें मैच कर लीजिए। इसके पास आपको पूछ रहा है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या मेलिंग एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर सेम कर दीजिए, तो जो भी आप फिल करेंगे दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिए। इस तरह से आप एड्रेस फिल करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एड्रेस सेम आपका आ जाएगा हर तरफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए फिर एक डिक्लेरेशन आ रहा है, आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन। ठीक है, ये तीनों डिक्लेरेशन आप एक्सेप्ट करके फॉर्म को प्रीव्यू जरूर कर लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे जब प्रीव्यू करेंगे आप तो देखिए आपको ये सारी आपकी डिटेल्स मिलेंगी, इनको आप एक बार मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद यहाँ पे फिर से आपसे एक कैप्चा पूछ रहा है, इस कैप्चा को भर के आप फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, कैप्चा फिल कीजिए और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।
जैसे सबमिट करेंगे देखिए आपसे फ़ी पे करने के लिए आ गया, आपका जो भी कैटेगरी रहेगा आपका उस हिसाब से फ़ी लगेगा। जनरल कैटेगरी 185 रुपीज़ है और बाकी कैटेगरीज के लिए अलग अलग टाइप से फ़ी पेमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे पे कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिख रहा है, प्लीज़ वीव योर पर्सनल डिटेल्स स्पेशली योर डोमिसाइल ऑफ स्टेट कास्ट कैटेगरी, इफ़ यू हैव एनी चेंज इन दीज फील्ड्स काइंडली मॉडिफाई हियर ओनली बिफोर डिपोजिशन ऑफ फी। तो आपसे जो मैंने पहले बताया था पर्सनल डिटेल में कास्ट कैटेगरी और डोमिसाइल स्टेट एक बार अगर आप फ़ी पे कर दिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से भरना है। अगर अभी भी आपको लगता है आपने गलत भर दिया है तो यहाँ यस पर क्लिक करके आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपने सही फिल किया है तो इसको नो करके सिंपली आप पेमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। तो नो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पेमेंट आपका आ गया, सारा डिटेल आ रहा है। यहाँ पे आप क्या चूज करेंगे, SBI मोप चूज कर देंगे इसको, इस पर क्लिक करेंगे तो चूज हो जाएगा और यहाँ से फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे जाना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे ही करेंगे देखिए आपका इस तरह से पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे अपनी डिटेल्स मैच कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन चले जाइए, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा आपका, देखिए SBI के पेज पे आप पहुंच गए। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं या अदर पेमेंट मोड जो UPI और ब्रांच भी है। तो कोशिश कीजिए, UPI आजकल सभी लोग यूज करते हैं, आप UPI नेट बैंकिंग जिससे चाहें कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और अदर नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको कम्प्लीटली 12 रुपये या 6 रुपये का चार्ज लगेगा। बाकी डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। तो सिंपली मान लीजिए आपको UPI से पे करना है तो UPI पे क्लिक कर दीजिए। UPI पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहा है टोटल, कि आप अपना UPI ID इंटर करके पे करना चाहते हैं या QR कोड को स्कैन करके पे करना चाहते हैं। जैसे आप दुकानों पे स्कैन करके पे करते हैं, देखिए यहाँ पे सिंपली ये QR कोड दिख रहा है। इस QR कोड को आप अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर लीजिए, आपको तुरंत 95 रुपीज़ का उसमें दिखाएगा और UPI पिन डाल के आप फाइनल पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही पेमेंट फाइनल होगा ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके आपको पेमेंट रिसिप्ट दिखेगा। पेमेंट रिसिप्ट को आप सेव कर लीजिए और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका प्रिंट हो जाएगा। एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको, वहाँ से आपको पूरा एप्लीकेशन आपका दिखेगा और सिंपली आप उसको क्लिक करके सेव करके रख लीजिए एप्लीकेशन को प्रिंट करके। उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर डाउट आ रहा है या हमारा फॉर्म फिल करने में यहाँ पे हमको इशू आ रहा है। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे पर्सनली आपसे हम कांटेक्ट करके, ठीक है। अगर कोई इशू आ रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए जिससे सभी को फॉर्म भरने में मदद मिल सके और आप भी अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी लास्ट डेट आने से पहले फिल कर लीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।